प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या कहलाती है? तो इसकी इकाई जो कहलाती है डाप्सन यूनिट कहलाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और ओजोन परत परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगले प्रश्न में आते हैं, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है आपका एम्पेयर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष जो इकाई होता है दूरी को होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है ये कैंडेला होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, आवृत्त का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्त का जो मात्रक होता है ये हर्ट्ज होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है ये मीटर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसके जो एसआई मात्रक होता है ये होता है आपका ओम प्रति मीटर हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ओम जो मात्रक होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का जो एसआई यूनिट होता है आपको ध्यान रखना है, ये होता है न्यूटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न में आते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये वाट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक है? तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है केल्विन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो कूलाम जो मात्रक होता है ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत आवेश का होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। राइट आंसर ए होगा, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है, राइट आंसर हो जाएगा मीटर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न में आते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, वोल्ट, एम्पियर, ओम। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।